नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको बची हुई चावल से एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ते बनाने के लिए बताऊंगी। ये नाश्ते बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, आप सुबह में नाश्ते में भी खा सकते हैं और शाम को चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड आइए आपके साथ ये रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। तो देखिए, मैं एक कटोरी चावल, एक कटोरी सूजी और एक कटोरी दही ली हूँ। अब मैं इन तीनों को मिक्सर ग्राइंड में डाल करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, मिक्सर को मैं थोड़ी सी चलाई हूँ। चलाने के बाद देखिए ये पेस्ट इतनी गाढ़ी है तो इस तरह से आपकी स्मूथ पेस्ट नहीं बनेगी। तो मैं इसमें हाफ कप पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और मिलाने के बाद आप इसकी अच्छी स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, बची हुई चावल, सूजी और ये दही की पेस्ट मैं इस तरह से तैयार कर ली हूँ। ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार हुई है। देखिए इसमें जरा भी देखिए दाने दाने नहीं है। देखिए बहुत ही स्मूथ है। तो आइए मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो देखिए पेस्ट में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। और देखिए एक पैकेट में इनो ली हूँ, इनो डाल देती हूँ। अब आपको इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डालनी है, बस इनो डालिए और नमक डालिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फटाफट आप नाश्ता बना करके तैयार कर लीजिए। तो आइए अब नाश्ता आपको किस तरह से बनानी है वो आगे के प्रोसेस में बता रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये नाश्ता बनाने के लिए मैं इस तरह से इडली वाले साँचे ली हूँ और इसमें मैं ऑयल ग्रीस कर देती हूँ। इस तरह से देखिए हल्के हल्के ऑयल लगा दीजिए। ऑयल लगाने के बाद आप ये पेस्ट जो तैयार की हूँ इसे मैं डाल देती हूँ। ज़्यादा भर करके ना डालें, देखिए थोड़ी सी खाली ही रखिएगा क्योंकि ये जब पकेगी तो फूल जाती है। तो देखिए फ्रेंड, मैं इडली वाले बर्तन में पहले से ही पानी डाल करके गैस पे चढ़ा दी थी ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए। पानी देखिए बॉयल होने लगी है। सारे इडली वाले साँचे में देखिए इस तरह से मैं पेस्ट को डाल दी हूँ और इस तरह से अच्छी तरह से मैं इस कुकर में सेट कर दी हूँ और ढक्कन लगा करके हाई फ्लेम पर आपको सिर्फ 5 मिनट ही रखनी है। 5 मिनट में ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगी। तो आइए गैस को ऑफ कर देती हूँ और ये इडली वाले साँचे को मैं बाहर निकाल करके ठंडा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए इडली मेरी ठंडी हो गई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए एक नाइफ की सहायता से आप इसके किनारे में इस तरह से इसके चारों ओर इस तरह से घुमाइए। तो देखिए इडली आपकी बहुत अच्छी आसानी से निकल जाएगी और ये बहुत ही स्पंजी इडली बन करके तैयार होती है। देखिए, तो मैं इसी तरह से बाकी बचे हुए पेस्ट की मैं इडली बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैं सारे इडली को बना करके इस तरह से 2 भागों में कट कर ली हूँ। तो आइए मैं इसे आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, यानी कि तड़के लगाऊंगी। तो देखिए तड़के लगाने के लिए मैं इस तरह से कढ़ाई चढ़ाई हूँ गैस पे और इसमें थोड़ी सी देखिए तेल डाली हूँ। हाफ चम्मच राई को अच्छी तरह से चटकने दीजिए। बहुत अच्छी तरह से चटक गई है। अब मैं इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इस तरह से 2 भाग में कट कर देती हूँ। हाफ चम्मच सफ़ेद तिल, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल धीगी मिर्च पाउडर। इससे सिर्फ कलर अच्छी आएगी, तीखी नहीं होती है। और हाफ चम्मच चाट मसाला और थोड़ी सी कड़ी पत्ता। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से
चटक जाए तो इसमें आप ये कटी हुई इडली डाल दीजिए और इसे इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड, बची हुई चावल की देखिए कितनी अच्छी नाश्ता बन करके तैयार हो गई है। और ये नाश्ता बनाने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगी, बहुत से बहुत 5 से 7 मिनट ही इसे बनाने में लगती है। आप इसे बना करके देखिए तभी आपको समझ में आएगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आइए अब मैं गैस को ऑफ करती हूँ, आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, बची हुई चावल की देखिए कितनी टेस्टी नाश्ते बना करके मैं तैयार की हूँ। और ये नाश्ते बहुत झटपट बन जाती है। आप बच्चों को टिफ़िन भी दे सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में बना करके खाइए या फिर शाम को चाय के साथ भी बना करके खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। तो फ्रेंड, मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।